धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है, सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्रों और धन धान्य से संपन्न था तथा और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा ने महर्षि को प्रणाम किया और उन्हें आसन दिया। सुख से बैठकर महर्षि ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा एकादशी का व्रत भंग हो गया था और इसी कारण से मुझे यमलोक की प्राप्ति हुई। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। महर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दांतुन करें और उसके पश्चात स्नान करें और फिर भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचमन करके दोपहर को शालिग्राम जी के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन भोजन करें। यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता को जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देवऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पृथ्वी लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज, यही एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।